हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर है और देखो इस क्वेश्चन में टू फिगर्स है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। बोला गया है कि इन दोनों फिगर्स में क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। हमें सबसे पहले ये डिस्क्राइब करना है और फिर हमें बताना है कि इन दोनों बॉक्सेस में से किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, क्या चीज दोनों में सेम है। देखो ये जो फिगर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ये जो फिगर है ये क्यूब फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या है, सेम है। क्लियर? अब देखो दोनों फिगर्स में दोनों की हाइट जो है वो सेम है। ये हाइट भी 7 सेंटीमीटर है और ये हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे? बोथ हैव सेम हाइट्स। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की हाइट्स क्या है, सेम। अब डिफरेंस देखो क्या है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि ये सिलेंडर है और ये क्या है, क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे? वन इज सिलेंडर, कि एक जो है वो सिलेंडर है एंड अदर इज क्यूब। ठीक है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, क्यूब। अब हमें क्या चेक करना है कि दोनों बॉक्सेस का किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर बताएंगे किसका लार्जर है। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, सिलेंडर का निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया को एक ही बात है। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 2πRH। वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीपल पाई, पाई कितना आएगा, 22 डिवाइड में 7। अब देखो रेडियस ये कितना है, ये पूरा डायमीटर है। ठीक है, यहां पे आप ऐसे कर लो। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हमें डायमीटर कितना है, 7। ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ मीन 7 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड में 2 और हाइट कितनी है, 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, तो 22 मल्टीपल 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का हमने क्या पढ़ा था, 4 मल्टीपल साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर लेटरल सरफेस एरिया बोला हो गया हो और कर्व सरफेस एरिया बोला गया हो, सेम फॉर्मूला होता है। तो 4 मल्टीपल साइड, साइड हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर मीन 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, तो 4 को 49 से मल्टीपल करेंगे, यह आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो 154 जो था वो ए फिगर का आया, 196 जो है वो बी फिगर का आया। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्यूब का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, जिसका हमें रेडियस कितना गिवन है, 7 मीटर और हाइट कितनी गिवन है, 3 मीटर। और बोला क्या है कि ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ये किससे बना हुआ है, शीट ऑफ मेटल से बना हुआ है। आगे क्वेश्चन में कहा हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कि इस सिलेंडर टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट ऑफ मेटल की जरूरत होगी। देखो कितनी होगी, क्या लिखेंगे, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। देखो ये पूरा सिलेंड्रिकल टैंक किससे बना है, शीट ऑफ मेटल से बना है। मतलब इसका ये वाला सरफेस जो होगा वो भी मेटल से बना होगा, जो नीचे वाला सरफेस होगा वहां पे भी मेटल यूज होगा, जो ऊपर वाला सरफेस होगा वहां पर भी मेटल यूज होगा। मतलब इस पूरे में मेटल यूज होगा और पूरे का एरिया को हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। मतलब जितना हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा वही हमारी क्या होगी, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2πr इंटू H+R। वैल्यूज पुट कर लो, 2 मल्टीपल पाई कितना होगा, 22 डिवाइड में 7, आर कितना है, 7, ब्रैकेट लगा के H+R मतलब 7 + 3 या फिर 3 + 7 लिख लो, पहले H की वैल्यू लिख लो। ठीक है,
7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 कितना होगा 44, मल्टीपल 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, तो दोनों को मल्टीपल करके कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें कितनी शीट ऑफ मेटल चाहिए 440 मीटर स्क्वायर इस पूरे सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक हॉलो सिलेंडर की बात की गई है। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर की बात की गई है और इसका हमें क्या दिया गया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें कितना गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला क्या है कि अगर हम इस सिलेंडर को कट करें हाइट से, ठीक है, कट करें हाइट से एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, इसे कट करके क्या कर दे एक रेक्टेंगुलर शीट बना दे। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ कितनी हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगुलर शीट। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रेथ हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, एक चीज देखो कि ये विड्थ हमें 33 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये 33, अगर आप चेक करो जितनी ये विड्थ होगी उतनी हमारी क्या होगी, हाइट होगी। क्यों इतनी होगी, देखो ये जो विड्थ थी इसको जब ओपन किया गया, या फिर मैं आपको समझाऊं, मान लो कि एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर को यहां से ओपन किया गया, ठीक है, यहां से काटा गया। अब ये जो सिलेंडर बना ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। अब इस रेक्टेंगुलर शेप की विड्थ कितनी है 33 मीटर। और अगर मैं चेक करूं यही इसकी क्या थी, जब ये सिलेंडर फॉर्म में था यही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, यही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो यहां से हमारे पास h कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। कितना हमें गिवन है 4224। अब देखो 2πr को रहने दो ऐसे ही और h की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 33 इज इक्वल टू 4224। 33 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या रह गया 2πr इज इक्वल टू 4224 डिवाइड में क्या आ जाएगा 33। ये 33 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 128। तो यहाँ से हमारे पास 2πr कितना आ गया 128। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्या है सर्कल फॉर्म में, और ये जो सर्कल फॉर्म में ये क्या है सरकमफ्रेंस, मतलब इस पूरे सर्कल की क्या है लेंथ है। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी। मतलब जितना हमारा 2πr मतलब सरकमफ्रेंस कह लो या पेरीमीटर कह लो, जितना इस सर्कल का है वही हमारी क्या होगी, रेक्टेंगल की लेंथ होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 128 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 33 सेंटीमीटर। यहां से अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब 2 टाइम्स लेंथ कितना 128 प्लस 33, टोटल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 161। इन्हें मल्टीपल करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 322 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मेक 1 ओवर टू लेवल अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक रोड रोलर है, ये फिगर है। ठीक है, ये रोड रोलर है, ये क्या कर रहा है 750 रेवोल्यूशंस, मतलब रेवोल्यूशंस मींस घूम रहा है। ठीक है, 750 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, जो वो एक बार में लेवल कर रहा है रोड को। ठीक है, रोड को लेवल करने के लिए वो एक बार में 750 रेवोल्यूशंस क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और हमें क्या निकालना है, रोड का एरिया निकालना है। अगर इस रोड रोलर का डायमीटर, ठीक है, ये मान लो ये गोल्स है। ठीक है, इस रोड रोलर का डायमीटर हमें कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 1 मीटर। ठीक है, मतलब हमें जो हाइट है वो कितनी गिवन है 1 मीटर, और डायमीटर, ये पूरा डायमीटर हमें कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। देखो कैसे करेंगे, डायमीटर गिवन है, यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42।
देखो ये 42 सेंटीमीटर है, लेंथ किस में है, मीटर में है। तो आप क्या करो, इसे सेंटीमीटर में बना लो। कितना हो जाएगा 42, मीटर में करेंगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 21 50। तो यहां से रेडियस हमारे पास कितना आ गया 21 डिवाइड में 50 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड। तो देखो एरिया ऑफ रोड कितना होगा, ये क्या है, रोलर। ठीक है, रोड रोलर। अब ये जो रोड रोलर है, इसका जो साइड वाला पोर्शन है, मींस जहां पे ये सर्कल बन रहे हैं, ये तो नहीं मूव कर रहा होगा। ठीक है, जो रोड के साथ जा रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इतना। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। और टोटल वो कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, 750। ठीक है, रोड को लेवल करने के लिए वो कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है, 750। तो 750 से क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH मल्टीपल 750। वैल्यूज पुट करें, पाई कितना होगा 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 21 डिवाइड में 50 इंटू हाइट, हाइट मीन्स ये जो लेंथ है यही हमारी क्या है, हाइट है, इंटू 1 मल्टीपल 750। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 का 5 15 का, यहाँ पे 7 1 का 7 3 का। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 3 मल्टीपल 15, टोटल कितना हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब रोड का एरिया कितना है, 1980 मीटर स्क्वायर, जहां पे ये रोड रोलर जो है 750 रेवोल्यूशंस क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, रोड को लेवल करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the field? देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन की फिगर है। ठीक है, और बोला गया है कि कंपनी जो है मिल्क पाउडर क्या कर रही है, पैक कर रही है किसमें, सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसमें पैक कर रही है, जिसका बेस डायमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। मींस ये डायमीटर डी हमें कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, 14 का हाफ कर दो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। और बोला गया है हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी ने क्या किया, इस सिलिंड्रिकल बॉक्स पे, ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर कह लो, सिलिंड्रिकल कंटेनर पे अपना क्या लगाया, लेबल लगाया। और वो जो उसने लेबल लगाया, उसने 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के उसने क्या लगाया, अपना लेबल लगाया। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड, सॉरी यहां पे आएगा लेबल, फाइंड द एरिया ऑफ द लेबल। हमें इस लेबल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, डायमीटर दिया था हमें, वहां से हमने रेडियस निकाली है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ लेबल निकालना है। देखो कैसे करेंगे, हमने नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो न्यू हाइट हमारी कितनी होगी, देखो 20 तो ऑलरेडी थी जो गिवन थी, उसमें से नीचे से भी 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो न्यू हाइट इसे ले लो h डैश। ठीक है, ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेबल का ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो न्यू हाइट हमारी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ लेबल। एरिया ऑफ लेबल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल। देखो कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेबल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए ना तो हमें ऊपर से कोई एरिया निकालने की जरूरत है ना नीचे से। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल। तो फॉर्मूला लगा लो, कितना हो जाएगा 2πRH, वैल्यूज पुट करें 2 मल्टीपल 22 डिवाइड में 7, आर हमारे पास कितना है 7 मल्टीपल h कितना है 16 h डैश। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 16 कितना हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा एरिया ऑफ लेबल कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।